हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि आपका जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो क्या है और आपको कैसे उसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। ये पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगला जो वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे माइक्रो लेसन प्लान के बारे में कि माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, कैसे माइक्रो लेसन प्लान को टीच किया जाता है। ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो है ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। पहले मैं आपको इस पूरे पेज का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट पेज है माइक्रो लेसन प्लान का। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का आपका रहेगा। यहाँ पे सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है माइक्रो लेसन प्लान 1। ओके, माइक्रो लेसन प्लान 1 और उसके सामने आपको लिखना होगा टीच। टीच का मतलब ये है कि आप ये प्लान जब पढ़ाएंगे तो आप इसके सामने यहाँ पर टीच मेंशन होगा। अगर आपको ये प्लान दोबारा से रीटीच करने को मिलता है, मतलब अगर आपने एक बार इस प्लान को पढ़ाया और आपके टीचर ने कुछ आप उनको जो भी आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है टीचर क्लास में बैठ कर के, अगर उसको कोई कमी नज़र आती है आपकी टीचिंग में, तो वो आपको रीटीच देगा और रीटीच आपको फिर से ये प्लान बनाना पड़ेगा। उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि रीटीच कैसे बनाया जाता है। फ़िलहाल जानते हैं कि टीच फर्स्ट प्लान जो आप बनाते हैं वो कैसे बनता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये है ये इसका फॉर्मेट है। आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। सबसे पहले आपके ऊपर हेडिंग रहेगी माइक्रो लेसन प्लान, देन आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में डालना है डेट आप डालेंगे जिस दिन आप माइक्रो लेसन प्लान बना रहे हैं, जिस दिन टीच कर रहे हैं। उसके बाद आप यहीं पे इसके नीचे डालेंगे सब्जेक्ट आपका रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट आपका होगा, सोशल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जो भी आपका रहेगा, और उसी के अंडर में आपका सब सब्जेक्ट भी रहेगा। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सब सब्जेक्ट क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में आपके सब्जेक्ट जो आएंगे वो होगा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ओके, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे आपका सोशल साइंस में आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, ये आपके सोशल साइंस के सब्जेक्ट होंगे। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे मैथ्स है, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे मैथ्स है तो आपके लिए क्या सब्जेक्ट होंगे? सब सब्जेक्ट आपके लिए होंगे यहाँ पे अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा। इसी तरीके से अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है तो आपके लिए सब सब्जेक्ट हो जाएगा केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी। और अगर आपने सब्जेक्ट लिया है बायोलॉजी तो बायोलॉजी के अंदर सब सब्जेक्ट क्या होगा? बायोलॉजी के अंदर आपका सब सब्जेक्ट हो जाएगा बॉटनी एंड जूलॉजी। ओके, तो ये इस तरीके से आपको सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट को डिवाइड करना है। नेक्स्ट आपको जस्ट इसी के सामने यहाँ पे अपना क्लास मेंशन करना है। क्लास जैसे कि यहाँ पे ये क्लास 7th का प्लान है। पीरियड आप जो भी मेंशन कर दें, ठीक है। और ड्यूरेशन आपका 6 मिनट, क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान जो होता है वो सिर्फ 6 मिनट का ही होता है, इसकी ड्यूरेशन 6 मिनट की ही होती है। अब यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। आपको बीएड में किसी भी क्लास की, किसी एक क्लास की आपको 2 बुक्स लेनी होंगी, ठीक है। चाहे वो क्लास 6 की हो, चाहे वो क्लास 7th की हो और या वो क्लास 8th की हो, ठीक है। आपको कोई 2 बुक लेनी है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप जो भी 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उन्हीं 2 सब्जेक्ट की आप बुक्स परचेज़ करेंगे, या आपके पास पुरानी रखी हो, किसी भी बोर्ड की बुक हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, आईसीएससी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी वगैरह जो भी आप लेना चाहो आप ले सकते हो। लेकिन आपको 2 बुक वो लेनी है और उन्हीं बुक पे आपको लेसन प्लान बनाना है। उन्हीं 2 बुक्स का आपको बुक रिव्यू भी लिखना है इसी सेमेस्टर में, और उन्हीं 2 बुक का यूज़ आप अगले सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में करेंगे अपनी टीचिंग के लिए। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब जस्ट इसके नीचे आपको डेट, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन डालने के बाद आपको यहाँ पे डालना होगा अपना टॉपिक। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे टॉपिक पड़ा हुआ है मार्केट। स्किल यहाँ पे पड़ी है इंट्रोडक्टरी स्किल, क्योंकि पहली स्किल जो है वो हमारी इंट्रोडक्टरी स्किल है। इसी के बारे में हम बात करेंगे, इसी को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे टीच किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लोग ये ना कंफ्यूज हों कि ये प्लान मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल साइंस हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लेसन प्लान इसके थ्रू बहुत ही ईजिली और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, आप ईजिली अपने लिए क्वेश्चंस बना सकते हो स्किल के ऊपर। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की।
तो कंपोनेंट्स मैं आपको बता दूं कि कंपोनेंट्स सभी के लिए सेम होते हैं, मतलब कि चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, कंपोनेंट्स आपके यही रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोडक्टरीज के लिए कंपोनेंट्स आपके यही होंगे, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, यही कंपोनेंट्स आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, 9 कंपोनेंट्स हैं इसमें टोटल, कहीं कहीं आपको 10 भी लिखाए जा सकते हैं, वो आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने कंपोनेंट्स आपको लिखाते हैं। लेकिन मेनली जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो सब यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं, आप यहाँ से जो है इनको लिख सकते हो। और इन्हीं कंपोनेंट्स के बेसिस पर आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं और इन्हीं कंपोनेंट्स के बेसिस पर आपको अपनी टीचिंग भी करनी होती है। तो ये आपके कंपोनेंट्स हैं टोटल 9 और इन्हीं का आपको यूज़ करना है, इन्हीं के थ्रू आप टीचिंग करेंगे। ये सारे कंपोनेंट्स हैं, आप एक एक करके इनको पढ़ लीजिएगा, मैं सबको हाईलाइट किए दे रहा हूँ, आप आराम से इनको जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि आप जब भी प्लान बनाएंगे, नया प्लान, ठीक है, कोई भी नया प्लान शुरू करेंगे, हमेशा पंच शीट के राइट हैंड साइड पे ही आप प्लान को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसके जस्ट बैक साइड पे जो आपका नेक्स्ट पेज होगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज, यहाँ पर आपकी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन टेबल या इंट्रोडक्टरी स्किल टेबल बनेगी, जहाँ पर आप क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। इंट्रोडक्टरी में बेसिकली 3 क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि जो आपका थर्ड क्वेश्चन होता है वो आपका प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन होता है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन। प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन का मतलब क्या है यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन क्या होता है और कैसे बनाया जाता है प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनाने हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बनाते टाइम आपका क्वेश्चन बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से रिलेट होना चाहिए, एकदम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ईजी टू ईजी क्वेश्चन आप बनाइए जिससे बच्चा उसको आंसर कर पाए, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। कोशिश कीजिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनाइए, जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं उससे आप अपना क्वेश्चन बनाइए। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनाया है कि वेयर डू वी गो टू बाय वेजिटेबल्स। ठीक है, वेयर डू वी गो टू बाय वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली इसका आंसर जो निकल के आता है वो आता है कि वी गो टू शॉप्स टू बाय वेजिटेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, हमारा जो शॉप्स है वो हमारा यहाँ पे बेसिक क्या है, वो आंसर इसका है शॉप्स। तो इसी को अब हमने क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट करते हुए हमने फिर सेकंड क्वेश्चन बनाया कि वेयर डू वी फाइंड द शॉप्स, कि हम शॉप्स को कहाँ फाइंड करते हैं, शॉप्स हमें कहाँ मिलती हैं। तो हमारा आंसर यहाँ से आया कि वी फाइंड द शॉप्स इन द मार्केट। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर निकल के आया कि हम शॉप्स को कहाँ फाइंड करते हैं, मार्केट में। तो इसी को रिलेट करते हुए हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ मार्केट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि बच्चा, या तो कुछ बच्चे में भी शायद आंसर कर दें या कुछ बच्चे आंसर ना कर पाएँ, लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसा बनाना है कि थोड़ा सा टिपिकल हो जिससे कि आपका आंसर ना आए वहाँ पे क्लास में। कोशिश आपको ऐसी ही करनी है कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जिससे कि आपका आंसर ना निकल पाए। ठीक है, और अब यहाँ पे रही बात कंपोनेंट्स का हमने कैसे यूज़ किया। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखिए यूज्ड कंपोनेंट जो लिखे हैं वो लिखा है यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट का हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अब कैसे यूज़ किया है इसको देख लेते हैं। अगर आप फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट को अगर आप पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो आप स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करते हुए था कि हाँ, हमने उससे पूछा कि हम सब्जी लेने कहाँ जाते हैं। ठीक है, सेकेंड आप कंपोनेंट देख रहे हैं क्या है, क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द बेसिक लेसन एंड देयर एम्स। मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और बच्चे को पता होना चाहिए कि आप क्या जो है पूछना चाह रहे हैं, और प्रीवियस नॉलेज से स्पेशली जो है उसके लिंकअप होना चाहिए जिससे कि वो इजीली आपके पहले और दूसरे क्वेश्चन का जो है वो आंसर कर पाए। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे सिंपल हमने लिंक करते हुए पूछा। अब यहाँ पे देखिए लिंकिंग वाला आपको यहाँ पे कंपोनेंट मिलेगा जो कि आपका है कंपोनेंट नंबर 3, जो कि इसमें मेंशन है 1, 2 एंड 3। थर्ड कंपोनेंट आप देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सीरीज कंसिस्टेंसी इन क्वेश्चंस इज मेंटेन्ड। सीरीज कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने क्या किया कि जो हमारा आंसर आ रहा है उसी के बेस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। जैसे कि हमारा आंसर यहाँ पे आया कि शॉप्स,
ठीक है। तो हमने इसी को कनेक्ट करते हुए दूसरा क्वेश्चन बनाया कि वेयर डू वी फाइंड द स्टॉप, मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है उसी को लेकर हम यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं। मतलब एक यहाँ पे चेन फॉर्म क्रिएट हो रहा है जिससे कि टीचर को टीच करने में भी आसानी होगी, ठीक है, इससे दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही आंसर हमारा स्टूडेंट करेंगे हमें अपना अगला क्वेश्चन याद आ जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि चेन फॉर्म में हमें इसको बनाना है, ठीक है। इससे आपके लिए भी ईजी होगा और बच्चों के लिए भी ईजी होगा। अब इस टेबल को आप देख लीजिए, इस टेबल को आपको इस तरीके से बनाना है। सीरियल नंबर होना चाहिए, पीपल, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड यूज कंपोनेंट। जो भी आप कंपोनेंट यूज़ करेंगे उसको आप यहाँ पे इसके सामने मेंशन करेंगे, जो भी कंपोनेंट आप अपने क्वेश्चन बनाते टाइम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो इसके नीचे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका, देखिए, स्टेटमेंट ऑफ द एम। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो आपका स्टेटमेंट ऑफ द एम है ये आपका सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी स्किल में ही लिखा जाता है। स्टेटमेंट ऑफ द एम का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा था, थर्ड क्वेश्चन जो आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, उसी का आपको यहाँ पे आंसर करना है स्टूडेंट को। जैसे कि मैंने पूछा व्हाट इज़ मार्केट, तो यहाँ पे मैंने बोला कि मार्केट इज़ वेयर बायर एंड सेलर आर इन्वॉल्व्ड इन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। सो लास्ट में आपको यहाँ बोलना है या लिखना है कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मार्केट, और आपका प्लान यहीं पे हो जाता है एंड। ओके, आपका प्लान यहाँ पे हो जाता है एंड। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देन अगेन आपको राइट हैंड साइड पे आपको बनानी है रेटिंग स्केल। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेटिंग स्केल भी आपकी जो है वो राइट हैंड साइड पेज पे ही बनेगी। और रेटिंग स्केल में जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो 9 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये आपके वही कंपोनेंट हैं जो कि फर्स्ट पेज पे लिखे हुए थे। और उन्हीं कंपोनेंट्स को आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में लिखना है और कुछ नहीं करना है, जो कि आप बहुत ईजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे उन्हीं कंपोनेंट्स को सिर्फ पास्ट टेंस में लिखना है। अगर वहाँ पे इज़ आर है तो यहाँ पे वॉज वर हो जाएगा, बस आपको इतना ही करना है यहाँ पे। तो ये आपको रेटिंग स्केल बनानी है। और जो आपको इसमें टिक लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये टिक आपको नहीं लगाने हैं, क्योंकि ये जो टिक हैं ये आपका जो टीचर है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है वो आपको रेटिंग देगा, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे वो रेट करेंगे, ठीक है। और इसके नीचे आपको जब आपका पेज अगर ये आपका पेज फेल हो जाता है तो आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अगर आपका पेज हाफ फेल होता है रेटिंग से तो आपको उसी के नीचे ही जस्ट आपको इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है। पहला आपका यहाँ पे रहेगा सजेशन, थोड़ा सा आप गैप दे करके नीचे लिखेंगे डेट और उसी के सामने लिखेंगे सिग्नेचर। गैप ये क्यों दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है कि टीचर आपको जो भी सजेशन देगा वो इस एरिया में आपको देगा। जो भी आपको देगा, रिटीज़ देगा या कुछ भी आपको सजेस्ट करेगा कि आपकी टीचिंग ऐसी थी, उसमें ये कमी थी, तो वो यहाँ पे इन 2-3 लाइन में आपको यहाँ पे लिख करके देगा। तो ये था हमारा फॉर्मेट। अब बात कर लेते हैं कि इस प्लान को टीच कैसे किया जाता है। प्लान को टीच कैसे किया जाता है, इसको जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा पहले पेज पे। सबसे पहले तो जब आप टीच करने जाएंगे तो आपके पास आपका प्लान ये आपके हाथ में नहीं होगा, ये आपके टीचर के पास होगा। पूरा प्लान, रेटिंग स्केल, ये सब कुछ आपके टीचर के पास रखा होगा जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। आपको इस प्लान को पढ़ाने के लिए सबसे पहले जाना है बोर्ड पे, ठीक है। बोर्ड पे जाने के बाद आपको सबसे पहले ग्रीट करना है, मतलब क्लास में स्टूडेंट को आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग जो भी टाइम हो रहा है वो आपको ग्रीट करना है। उसके बाद आपको तुरंत बोर्ड पर जो है वो पलटना है, बैक मतलब बोर्ड पर आपको जाना है और बोर्ड पर आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन करनी है कि जैसे कि डेट, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, सब सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, ये चीज़ 6 पॉइंट आपको वहाँ मेंशन करने हैं। और इस स्किल को पढ़ाते टाइम आपको यहाँ पे बोर्ड पे स्किल मेंशन करनी है कि स्किल आप कौन सी पढ़ा रहे हैं। और आपको यहाँ पे क्या करना है, टॉपिक नहीं लिखना है, आपको सिर्फ टॉपिक हेडिंग डालनी है और उसके नीचे अंडरलाइन करके सिर्फ आपको जो है छोड़ देना है। टॉपिक आप अभी नहीं डालेंगे इंट्रोडक्टरी स्किल में। आपको डायरेक्टली क्या करना है, बस आपने ये सारी चीज़ें मेंशन की जो कि मैंने आपको बताया कि डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन, टॉपिक हेडिंग डालनी है आपको, सिर्फ स्किल आपको पूरा लिखना है। टॉपिक का जो मेन हेडिंग है, जो टॉपिक है, आपको वो नहीं डालना है। इसके बाद आपको अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस है आपको स्टूडेंट से पूछने हैं। और स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बच्चों को आपको इंस्ट्रक्शन देने हैं कि बच्चों आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चंस के आंसर्स फुल स्टेटमेंट में होने चाहिए
और क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले आप अपना हैंड रेज़ करेंगे और जिसको मैं बोलूँगा आंसर देने के लिए वही खड़ा होकर के सिर्फ आंसर करेगा। उसके बाद आप एक एक करके अपना क्वेश्चन पूछते जाएंगे स्टूडेंट से। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपने पूछा कि वेयर डू वी गो टू बाय वेजिटेबल्स, तो कुछ बच्चे आंसर देंगे, ठीक है, कुछ बच्चे शॉप बोलेंगे, कुछ बच्चे मार्केट बोलेंगे, कुछ बच्चे कुछ और भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जब तक आपको आपका आंसर नहीं मिल जाता है, मतलब कि जो आपका मेन आंसर है जैसे कि शॉप, इसमें जो आपका आंसर है शॉप, जब तक आपको ये आंसर नहीं मिल जाता तो आप 3 से 4-5 बच्चों को खड़ा करके आप जो है आंसर्स पूछ सकते हैं, ठीक है। जब आपको आंसर मिल जाए आप तुरंत अपने सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइए कि आपका सेकंड क्वेश्चन जो भी है वेयर डू वी फाइंड द शॉप्स। उसके बाद फिर बच्चा आंसर करेगा वी फाइंड द शॉप्स इन द मार्केट। फिर आप क्या करेंगे, अपना थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज़ मार्केट। व्हाट इज़ मार्केट आपने पूछा, और इसमें क्या होगा कि मे भी शायद कोई बच्चा आंसर कर दे, कोई बच्चा आंसर ना कर पाए, ठीक है। अगर आंसर कर देता है अच्छी बात है, नहीं कर पाता है कोई दिक्कत नहीं है। 5 सेकेंड्स का आप यहाँ पे पॉज लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका टॉपिक है मतलब कि मार्केट, आप मार्केट पढ़ा रहे हैं, मार्केट आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, फिर आप मार्केट की यहाँ पे डेफिनेशन देंगे। आपको फिर ये बोलना है कि अ मार्केट इज़ वेयर buyer and seller are involved in the sale and purchase of goods. So students, today we are going to study about market। और जैसे ही आप ये बोलेंगे टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मार्केट, उसके बाद आप तुरंत बोर्ड पर पलट कर आप जो है अपना टॉपिक मेंशन कर देंगे जो कि है मार्केट। मतलब कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इंट्रोडक्टरी स्किल में टॉपिक बोर्ड पे पहले नहीं लिखना है। पहले आप बच्चों से जो है क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। बच्चों से एक आप मतलब बच्चों को आप पहली बार क्लास में कहीं पढ़ाने गए हैं तो बच्चों से आप थोड़ा बहुत जैसे इंट्रो करते हैं ना, आप बच्चों से जानना चाह रहे हैं कि बच्चों को क्या नॉलेज है, प्रीवियस जो भी आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले बच्चे उसके बारे में कुछ जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं। तो बस इस स्किल का यही काम है। तो आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछे, आप प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन तक गए और आपने फिर जा कर के बोर्ड पे जो है उस टॉपिक को मेंशन किया। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई जो भी क्लास में करेंगे वो आप कराएंगे बच्चों को। तो ये है आपका लेसन प्लान 1। इस तरीके से इसे पढ़ाया जाता है और इसके सारे कंपोनेंट्स हैं, ये आपको लिखने हैं, टेबल बनानी है। रेटिंग स्केल हमेशा राइट हैंड साइड पे ही बनेगी और आपका जो भी पहला प्लान होगा, मतलब जो भी प्लान स्टार्ट होगा वो भी हमेशा राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट होगा। ओके, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लान को रीटीच कैसे किया जाता है और रीटीच प्लान कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट अलग होता है थोड़ा सा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में अपने और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा।